मुनशियात केस में गिरफ्तार मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की कराची की जुडिशल मजिस्ट्रेट की अदालत में पेशी। मुलजिमा पिंकी का अपने ऊपर लगाए गए इल्जामात से इनकार। कहा, मैं बेगुनाह हूं, मैंने कुछ नहीं किया, मेरा साबिका शौहर ये सब कुछ करा रहा है। अदालत ने सवाल किया, आपके साबिका शौहर ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? मुलजिमा ने जवाब दिया, क्योंकि मैंने उसको छोड़ दिया है। दौरान समाअत तफ्तीशी अफसर ने अदालत को बताया, पिंकी का शनाख्ती कार्ड ब्लॉक है, सादा लोगों के नामों पर नंबर निकलवा कर इस्तेमाल कर रहे हैं। मुलजिमा की निशानदही पर राइडर्स को गिरफ्तार करना है। 800 अफराद के नंबर्स मिले हैं जिनको मनशियात सप्लाई की जा रही थी। मुलजिमा के गैंग में गैर मुल्की भी शामिल हैं। मुलजिमा के भाई पर मुकदमात पहले के हैं, मुलजिमा पर पुराने केसेस हैं। छोटा भाई लाहौर से मनशियात का नेटवर्क चलाता है। एक लाश मिली है जिसके मोबाइल से इनका नंबर मिला है। करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शन का इंकशाफ हुआ है। मुलजिमा के वकील ने कहा कि सारे जाली केसेस हैं, अदालती रिमांड पर भेजा जाए। अदालत ने मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया। कहा, रिमांड की दरख्वास्त पर कुछ देर बाद फैसला करेंगे। मनशियात फरोशी के इल्जाम में गिरफ्तार अनमोल उर्फ पिंकी को चेहरा ढांपकर सिटी कोर्ट कराची पहुंचाया गया। पिंकी का अदालत में पेशी के दौरान शोर शराबा। मुलजिमा अनमोल का कहना था कि उसके खिलाफ झूठे मुकदमात बनाए गए हैं और तशद्दुद भी किया गया। इससे पहले मीडिया से गुफ्तगू में SIO दरख्शा मकबूल महल का कहना था कि मुलजिमा पिंकी को आज 10 नए मुकदमात में पेश किया जाएगा। मुलजिमा के आज नए मुकदमात में रिमांड की इस्तदा करेंगे। केसेस में मफरूर मुलजिमान को गिरफ्तार करना है। PCB चेयरमैन मोहसिन नकवी को ICC बोर्ड मीटिंग और IPL फाइनल का दावतनामा मौसूल। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी के भारत जाने का फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के इजलास रवा माह में 2 मरहलों में होंगे। क्रिकेट वेबसाइट के मुताबिक ICC चीफ एग्जीक्यूटिव कमेटी का वर्चुअल इजलास 21 मई को और ICC बोर्ड मीटिंग 30 और 31 मई को भारत के शहर अहमदाबाद में होगी। ICC इजलास में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फॉर्मेट में तब्दीलियों पर भी तबादला ख्याल होगा। मकबूजा कश्मीर के साबिक वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला ने पाकिस्तान से मुज़ाकरात के लिए भारतीय इंतहा पसंद जमात RSS और साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयानात की हिमायत कर दी। बयानात को खुशाइन करार दे दिया। कहा, किसी को तो ख्याल आया कि जंग कोई ऑप्शन नहीं, मुज़ाकरात से ही मसाइल का हल निकाला जा सकता है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के साबिक सरबरा ASS दिल्लत ने एतराफ़ किया कि पाकिस्तान को दुनिया में तन्हा करने की कोशिश में भारत खुद अकेला हो रहा है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में कहा, पाकिस्तान को तन्हाई में धकेलने की कहानियां पुरानी हो चुकी। पाकिस्तान कभी नहीं टूटेगा, कभी नहीं बिखरेगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 5 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल की नई कीमत 409 रुपए 78 पैसे और डीजल की नई कीमत 409 रुपए 58 पैसे फी लीटर हो गई। ज़राए पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक पेट्रोल पर लेवी 9 रुपए 24 पैसे कम की गई, जबकि डीजल पर लेवी की मद में 9 रुपए 40 पैसे फी लीटर इजाफा किया गया। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान दूसरे टेस्ट में पाकिस्तान की टॉस जीतकर फील्डिंग। टीम में बाबर आजम और खुर्रम शहजादन, इमामुल हक और शाहीन शाह आउट। बांग्लादेश की पहली विकेट बगैर कोई रन बने गिरी। महमूदुल हसन 0 पर आउट हुए। तंजीर हुसैन 26 और मोमिनुल हक 25 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। मोहम्मद अब्बास ने 2 और खुर्रम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। बांग्लादेश के 4 विकेट के नुकसान पर 106 रन। बैटिंग जारी। सरकारी अफसरान के लिए 62 साल पुराने ज़ाब्ते की जगह नाफिज किए गए नए कंडक्ट रूल्स में असासों का जाहिर करना और दौलत के गोशवारों को टैक्स जांच के दायरे में लाया गया है। सोशल मीडिया के इस्तेमाल और मफादात के टकराव से मुताल्लिक मुफस्सिल पाबंदियाँ नाफिज की गई हैं। एडिटर इन्वेस्टिगेशन जंग और द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ग्रेड 17 और उससे बाला ग्रेड के अफसरान के सालाना असासजात के गोशवारे ज़ाती खुफिया मालूमात हज़फ करने के बाद अवामी सतह पर जारी किए जाएंगे।
1964 के मनसूख शुदा कवायद और सिविल सर्वेंट्स रूल्स 2026 के तकाबली जायजे से जाहिर होता है कि नए ज़ाब्तों में जदीद तर्ज़ हुक्मरानी के तकाज़ों के मुताबिक वसी एहतसाबी इक़दामात भी मुतारिफ कराए गए हैं। इस्लामाबाद में खुला की तादाद में खतरनाक इजाफा। फैमिली कोर्ट्स में यौमिया 300 से ज़ायद मुकदमात दायर हो रहे हैं। ज़राए के मुताबिक अदालती औकात के हर घंटे में औसतन 38 खुला और नान नफका के केसेस दायर हो रहे हैं। रवा साल अब तक 45,000 से ज़ायद खुला और नान नफका के केसेस दायर हो चुके। वकला का कहना है कि मनशियात और बेरोजगारी तलाक के रुझान में इजाफे की वजह है। ईरान पर फैसला कुन हमला पाकिस्तान के कुछ बहुत अच्छे लोगों की दरख्वास्त पर किया गया। वो शख्सियात ईरान के बहुत करीब हैं। उन्होंने कहा कि आप रुक जाएं, हम डील करा दें। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अमरीकी टीवी को इंटरव्यू में इंकशाफ। एयरफोर्स वन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा वो जंगबंदी के हक में नहीं थे मगर दूसरी अक़वाम के कहने पर जंगबंदी की। ये जंगबंदी पाकिस्तान पर नवाजिश थी। सदर ट्रंप की एक बार फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तारीफ। दोनों को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने दौरा चीन को कामयाब और तारीखी करार दिया। कहा चीन के साथ बड़े तिजारती माहिदे हुए, हमारे ताल्लुकात बेहतरीन हैं। उन्हें ईरान का जौहरी प्रोग्राम 20 साल के लिए मुअत्तल करने पर एतराज़ नहीं, लेकिन ईरान का अज़्म हकीकी होना चाहिए। चीन के सदर शी जिनपिंग के साथ जौहरी हथियारों में कमी और ताइवान मामले पर बातचीत हुई। ताइवान से मुताल्लिक़ अमरीकी पॉलिसी में कोई तब्दीली नहीं आई। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अरग़ची का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से सालिसी नाकाम नहीं हुई, लेकिन ये एक मुश्किल मरहले से गुजर रही है। इसका जिम्मेदार अमरीका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा ईरान से अफजूदा यूरेनियम की मुंतकली से मुतालिक रूसी पेशकश के शुक्रगुजार हैं, ताहम अफजूदा यूरेनियम मुंतकिल करने पर गौर नहीं किया जा रहा। अमरीका से मुज़ाकरात में यूरेनियम अफजूदगी से मुतालिक डेडलॉक है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा का कहना था आबनाए होर्मुज़ में रुकावटों का जिम्मेदार ईरान नहीं, आबनाए होर्मुज़ मामूल के मुताबिक तभी खुल सकेगी जब अमरीका जारियत खत्म कर देगा। ईरान के खिलाफ जंग में मुलव्विस मुल्कों के अलावा आबनाए होर्मुज़ सबके लिए खुली है। ईरान और अमरीका जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। इसका जारी रहना किसी के मफाद में नहीं। चीन का जल्द अज जल्द ईरान अमरीका पायदार जंगबंदी पर जोर। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा ने कहा ईरानी जौहरी मसले समेत तमाम तनाज़ात का हल मुशावरत से निकाला जाना चाहिए। ताकत का इस्तेमाल नतीजा खेज़ नहीं हो सकता। मुज़ाकरात का सिलसिला फौरी बहाल किया जाना चाहिए। मसले का हल अमरीका, ईरान और ख़ित्ते के दीगर ममालिक सबके मफाद में है। तनाज़े के असरात आलमी मईशत और तवानाई पर भी पड़ रहे हैं। ख़ित्ते के दीगर ममालिक के लिए तनाज़ा नुकसान की वजह बना। अमरीकी और चीनी सदूर के दरमियान गुफ्तगू में आलमी और ख़ित्ते के मामलात पर एक दूसरे के तहफ़्फ़ुज़ात के हल और राबते मजबूत बनाने पर भी इत्तफ़ाक़। इसराइल और लबनान हुकूमत के दरमियान जंगबंदी 45 दिन के लिए बढ़ाने का फैसला। इसराइल और लबनान के दरमियान वाशिंगटन में 2 रोज़ा मुज़ाकरात के बाद अहम फैसला किया गया। 29 मई को पेंटागन में इसराइल और लबनान सिक्योरिटी मुज़ाकरात करेंगे। कराची की अदालत ने बारिश में करंट लगने से शहरी की मौत पर के इलेक्ट्रिक को 1.35 करोड़ रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने रिमार्क्स दिए बिजली से मुताल्लिक़ इदारे पर अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की गैर मामूली जिम्मेदारी आयद होती है। खंबे पर दीगर इदारों की तार की मौजूदगी से के इलेक्ट्रिक अपनी जिम्मेदारी से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। बिजली की तरसील के निज़ाम और अवामी मकामात को महफूज बनाना के इलेक्ट्रिक की जिम्मेदारी है। अवामी मकाम पर नस्ब पोल में करंट होना बज़ाते खुद गफलत का सबूत है। अदालत का के इलेक्ट्रिक को 90 रोज़ में दावा कुनंदगान को हर्जाने की अदायगी करने की हिदायत। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला में आज भी गर्मी की लपेट। सबसे ज्यादा दर्जा हरारत सिब्बी में 46 डिग्री रिकॉर्ड, नौकरडी में 43, नवाबशाह में 42, दादू में 41, सक्खर में 40, डेरा गाजी खान में 39 और कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान।
जानवरों को पालने में तकरीबन हमें 8-9 माह लग जाते हैं और इस हवाले से जो हमने मेहनत की है ना उसका हमें रेट नहीं मिल रहा। जो बछड़ा 4 लाख का मिल रहा है वो हमें 1.5 लाख लगा रहा है घाघ, तो हम कैसे दे दें। ईद उल अज़हा करीब आते ही मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मवेशी मंडियां सज गईं। लाहौर की मनावा मवेशी मंडी में व्यापारी अपने खूबसूरत और सेहतमंद जानवर लेकर पहुंच गए। व्यापारी पर उम्मीद है कि जानवर अच्छी कीमतों पर फरोख्त होंगे। गुजरावाला की मवेशी मंडी भी कुर्बानी के जानवरों की आमद का सिलसिला जारी। कतर से LNG लाने वाला जहाज पोर्ट कासिम पर लंगर अंदाज हो गया। पोर्ट कासिम हुकाम के मुताबिक आबनाए होर्मुज़ से गुजरकर ये दूसरा जहाज है जो पाकिस्तान पहुंचा है। वज़ीर ख़ारजा इसाक़ डार ने कहा है कि अमेरिका की जानिब से कब्जे में लिए गए जहाज़ में मौजूद 11 पाकिस्तानी वापस आ गए। हम ईरान के 20 शहरी भी वापस लेने में कामयाब हो गए। पाकिस्तान और ईरानी शहरियों की वापसी सिंगापुर के ताउन से मुमकिन हुई। तमाम अफराद महफूज और खैरियत से वतन वापसी के सफ़र पर गामजन हैं। इसाक़ डार ने कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तानी कोशिशों पर एतमाद काबिल कदर है। ईरानी भाइयों की वापसी में ताउन जारी रखेंगे। तुलबत में नामालूम मुसल्लह अफराद की गाड़ी पर फायरिंग, लेडी कांस्टेबल जाँ बहक। पुलिस हुकाम के मुताबिक फायरिंग से लेडी कांस्टेबल का शौहर और 5 साला बेटा जख्मी हुए। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर पूरे गांव को सजा दे दी गई। मुसल्लह अफराद ने गांव सिद्दीक़राई में कई घरों को आग लगा दी। मुतासरा खानदान खुले आसमां तले आ गए। SSP के मुताबिक 32 मुल्ज़िमान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 5 गिरफ्तार। गांव सिद्दीक़राई के लड़के और गांव गाजी खाना चन्ना की लड़की ने हैदराबाद की एक अदालत में अपनी मर्जी से शादी की थी। इब्तदाई तफ्तीश के मुताबिक मुल्ज़िमान ने पसंद की शादी करने पर गांव को आग लगाई। वाक़े की तफ्तीश के लिए इंक्वायरी टीम तश्कील दे दी गई। कराची में अबुल हसन इस्फहानी रोड पर रेहड़ी लगाने वाले 2 अफराद के दरमियान झगड़ा 16 साला लड़के की जान ले गया। मुलजिम ने लड़के पर तेज धार आले के वार किए और फरार हो गया। शदीद जख्मी हालत में दुकानदारों ने निजी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन लड़का दम तोड़ गया। मुलजिम की तलाश जारी। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी फौज ने नाइजीरिया में दाइश का एक आला रहनुमा खत्म कर दिया। बिलाल अल मिनोकी आलमी सतह पर दाइश का दूसरा कमांडर था। इसराइल का हमास के अल-कस्साम ब्रिगेड के सीनियर तरीन रुकन को शहीद करने का दावा। इसराइली फिजाइया ने गजा शहर के मुहल्ले रमल के एक अपार्टमेंट पर गैर मामूली हमला किया। इसराइली हुकाम के मुताबिक हमले के कुछ देर बाद हमास रहनुमा की मौत की तस्दीक हो गई। हमास और अल-कस्साम ब्रिगेड ने ताहाल रहनुमा की मौत की तस्दीक या तरदीद नहीं की। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के मंदूब माइकल वॉल्स ने दावा किया है कि सदर ट्रंप के दौरे बीजिंग के बाद चीन ने ईरान से पीछे हटना शुरू कर दिया है। चीन ने ईरान के जौहरी हथियार ना बनाने और आबनाए हुर्मुज़ पर टोल टैक्स ना लगाने पर इत्तफाक किया। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर रुकन मुल्कों के इख्तलाफ राय के बाद भारत ने ब्रिक्स इजलास के मुश्तरका अलामिये के बजाय सरबराही मुल्क का बयान जारी कर दिया। 1967 की सरहदों के मुताबिक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत बनाने पर जोर, जिसका दारुल हुकूमत मशरिक़ी यरूशलेम हो। फ़लस्तीन को अक़वाम मुत्तहिदा का मुकम्मल रुकन बनाने का भी मुतालिबा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल और गज़ा तक इंसानी इमदाद की बिला रोक टोक फराहमी का भी मुतालिबा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान और UAE के मौक़िफ़ में इख्तलाफ़ात के बायस मुश्तरका अलामिया जारी नहीं हो सका। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात के दरमियान स्ट्रेटेजिक दिफाई ताउन और तेल के ज़खायर से मुताल्लिक़ माहिदों पर दस्तखत। माया पेट्रोलियम गैस की फराहमी पर भी मुफाहमत तय पाई। खबर एजेंसी के मुताबिक मुत्तहिदा अरब अमारात भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर समेत मुख्तलिफ शोबों में $5 अरब की सरमायाकारी करेगा। ये मुआहदे नरेंद्र मोदी के UAE के दौरे के दौरान हुए।
फलस्तीनियों के खिलाफ इसराइल की मुसल्लत करदा जंग खत्म हुए महीने गुजर गए, मगर मलबे तले दबी लाशें अब भी निकाली ना जा सकी। बदतरीन हमले से तबाह इमारत में खानदान के 132 अफराद भी मारे गए थे। हमास के ज़ेरे असर फलस्तीनी इलाके गजा में हर तरफ तबाही के आसार हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक ज़्यादातर इमारतें तबाह या फिर बुरी तरह मुतासिर हैं और मलबे में अब भी लाशें दबी हुई हैं। इमदादी अमला लाशें निकालने की कोशिश कर रहा है। उनमें उस इमारत का मलबा भी शामिल है जो सन 2024 में इसराइली हमले से तबाह हुई थी। यह हमला इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी में बदतरीन कार्रवाई करार दिया गया था। अक़वाम मुत्तहिदा में चीन के सफ़ीर ने कहा है कि अपना हुर्मुज़ से मुताल्लिक़ सलामती काउंसिल में अमरीकी करारदाद का मतन और वक्त मुनासिब नहीं। इस वक्त दोनों फ़रीक़ैन को संजीदा और नेक नीयती पर मबनी मुज़ाकरात पर आमादा करने की ज़रूरत है। ऐसी सूरत हाल में करारदाद मंजूर करना मददगार साबित नहीं होगा। ट्रंप इंतजामिया का स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम ज़खायर दोबारा भरने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर तवानाई क्रिस राइट का कहना है कि हंगामी हालात में जितना तेल स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व से निकाला गया उससे ज़्यादा वापस ज़ख़ीरा किया जाएगा। हर एक बैरल के बदले 1.2 बैरल तेल रिजर्व में डाला जाएगा। आबनाए हुर्मुज़ की सूरत हाल के बायस अमरीकी तेल ज़खायर में नुमाया कमी आई है। हैकर्स की अमेरिका की मुख्तलिफ रियासतों में फ्यूल स्टोरेज टैंक्स की रीडिंग के साथ छेड़छाड़। ज़राए के मुताबिक हैकर्स ने खुदकार टैंक गेज सिस्टम में छेड़छाड़ की जिससे टैंक्स में ईंधन की रीडिंग गलत दिखाई देने लगी। साइबर हमलों से किसी नुकसान की इत्तला नहीं मिली। अमरीकी हुक्काम को शुबा है कि साइबर हमलों के पीछे ईरानी हैकर्स हैं। FBI ने इस बारे में राय देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान विमेन टीम की कप्तान फातिमा सना ने नया आलमी रिकॉर्ड बना दिया। जिम्बाब्वे के खिलाफ तीसरे T20 में उन्होंने सिर्फ 15 गेंदों पर निस्फ सेंचुरी बनाई। फातिमा सना की 62 रन नॉट आउट के इनिंग्स में 2 छक्के और 10 चौके शामिल थे। पाकिस्तान ने 4 विकेट पर 223 रन बनाए। जिम्बाब्वे विमेन की टीम सिर्फ 90 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज में पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप मुकम्मल किया। फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच करार। तकरीब में खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी भी शरीक थी। ICC विमेंस T20 वर्ल्ड कप और आयरलैंड में सह मुल्की सीरीज के लिए पाकिस्तान विमेन टीम का ऐलान। फातिमा सना पाकिस्तान विमेंस टीम की क़यादत करेंगी। ईमान फातिमा, नतालिया परवेज़, रामीन शमीम, सायरा जबी और तस्मिया रबा पहली मरतबा T20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगी। 3 मुल्की सीरीज 28 मई से 4 जून तक डबलिन में और विमेंस वर्ल्ड कप 12 जून से शुरू होगा। बर्फबारी के बायस 6 माह की तवील बंदिश के बाद रास्ते खुलते ही नारान एक बार फिर सयाहों के इस्तकबाल के लिए तैयार। मैदानी इलाकों में सूरज ने आंखें दिखाई तो गर्मी के सताए शहरियों ने ठंडे और खुशगवार मौसम की तलाश में नारान का रुख कर लिया। मकामी कारोबारी अफराद के चेहरे खिल उठे। वादी में सर्दी का राज बरकरार। झीलों समेत मुख्तलिफ मकामात पर अब भी मौजूद बर्फ से सयाह खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। फिल्मी दुनिया का मारूफ फेस्टिवल केन फिल्म फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद अपना डेब्यू करने जा रही हैं। केन्स में उनकी सादा मगर दिलकश मौजूदगी की वीडियो वायरल होने लगी। सनम सईद को साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस इन सिनेमा एंड आर्ट्स के पहले एजाजी ग्रुप में शामिल किया गया है। उसी हवाले से सनम सईद ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वीडियो शेयर करते हुए कहा कि वो केन में बेगम शमीम आला की लेगेसी साथ लेकर जा रही हैं। दूसरी जानिब पाकिस्तानी मॉडल रोमा रियाज भी आलमी स्टेज पर पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी।